वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। सन महादशा, सूर्य की महादशा। सूर्य की महादशा, किसी भी प्लैनेट की महादशा देखने के लिए सबसे पहले हमें देखनी होती है उस प्लैनेट की स्ट्रेंथ। हॉरोस्कोप में एक्सॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, कंबस्ट है, ओन राशि है, मूल त्रिकोण है। स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट जिसकी भी हम महादशा एनालाइज करते हैं, उसकी प्लेसमेंट, एसोसिएशन, एस्पेक्ट, ये सब पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं बहुत नैरो डाउन रिजल्ट ऑफ एनी महादशा। अगर हम एक जेनरिक रिजल्ट की बात करते हैं कि कोई भी महादशा लाइफ में किन फेजेस में चेंजेस लाती है, किस पैरामीटर पे चेंजेस लाती है, तो वो हम समझते हैं। सूर्य की महादशा से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सूर्य से पहले किसकी दशा आती है। सूर्य से पहले होती है शुक्र की 20 साल की दशा। शुक्र की दशा क्या देती है? हर तरीके की लग्जरी, कंफर्ट, क्रिएटिविटी, आर्ट, हर चीज शुक्र की दशा में 20 साल के लिए भोगने को मिलती है। शुक्र की दशा से जब कोई भी नेटिव सूर्य की दशा में जाता है तो एनर्जी शिफ्ट होती है। एनर्जी कहाँ से शिफ्ट होती है? एनर्जी शिफ्ट होती है लग्जरी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे। सूर्य कौन है? सूर्य है राजा। तो राजा के पास हमेशा क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेल्फ आइडेंटिटी। तो लाइफ में एक फेज चेंज हो रहा है, लग्जरी से अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ आ रहे हैं। जब भी एक महादशा एंड होती है और दूसरी महादशा स्टार्ट होती है, वो एक ट्रांजिशन फेज होता है जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में पूरा का पूरा एक फेज चेंज होने जाता है। लग्जरी से रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जर्नी होती है सूर्य की महादशा स्टार्ट होने पे। अब सूर्य के सिग्निफिकेटर्स क्या क्या है? सूर्य है राजा, किंग। आज की डेट में अगर हम देखें तो राजा कौन है? हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटीज। सूर्य रिप्रेजेंट करता है फादर को, कॉन्फिडेंस को, लीडरशिप को, हमारी आत्मा को, हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। सूर्य है टाइम, सूर्य है डिसिप्लिन। तो जब भी सूर्य की महादशा आएगी, ये सारे पैरामीटर्स किसी भी नेटिव की लाइफ में एक्टिव होंगे। नेम, फेम, सब सूर्य से मिलता है। अच्छे रिजल्ट्स में ये सब चीजें राइज हो रही होंगी, खराब रिजल्ट्स में ये सब चीजें कम हो रही होंगी। तो ये हमें बता देता है हॉरोस्कोप में देख के कि सूर्य कैसी कंडीशन में है। अगर हम सूर्य के पॉजिटिव रिजल्ट्स देखते हैं, हम कोई भी सिग्निफिकेटर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं कॉन्फिडेंस। अगर सूर्य महादशा में अच्छा रिजल्ट देगा तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। किसी की भी आंखों में आंखें डाल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे, क्लैरिटी से अपनी चीज को एक्सप्रेस कर पाएंगे। वहीं पे अगर नेगेटिव रिजल्ट है तो सेल्फ डाउट में कभी भी अपनी चीज को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि खुद को क्लैरिटी नहीं है कि क्या सही है या क्या गलत है। एक कंफ्यूजन हमेशा रह जाती है। सिग्निफिकेटर एक ही है, कॉन्फिडेंस। प्लस में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव में सेल्फ डाउट दे रहा है। इसके बाद हम देखें तो सूर्य किंग है, राजा। राजा के पास क्या होती है? बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर एक अच्छा राजा है तो उसको जो भी फैसला लेना है, जो भी डिसीजन लेने हैं, वो एक निस्वार्थ भावना, निष्पक्ष होके लेने पड़ते हैं। कई बार निष्पक्ष फैसले अपनों को अपनों से दूर कर देते हैं। आपके डिसीजंस हर एक को एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन राजा है, फैसले तो लेने पड़ेंगे। तो ये एक नेगेटिव पार्ट हो जाता है इस दशा में कि कई बार आपके अपने अपनों आपसे दूर हो जाते हैं आपके डिसीजंस की वजह से, जबकि आपका डिसीजन चाहे सही हो पर सामने वाले को एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि राजा है, उसको तो अपने फैसले लेने हैं। और कई बार राजा नॉन रिएक्टिव हो जाता है ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर चीज पे रिएक्शन नहीं देता, इसलिए भी सामने आपको लोग समझ नहीं पाते। तो जिनका अच्छा सूर्य होता है उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है कि सामने वाला उनको समझ नहीं पाता। सूर्य रिप्रेजेंट करता है टाइम को। सनराइज का टाइम चेक करेंगे, आपको हमेशा देखेंगे सूर्य सही टाइम पे अपने टाइम पर ही राइज होता है, कभी भी लेट
नहीं होता, तो अच्छे सूर्य के लिए डिसिप्लिन लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूर्य उदय के साथ उठे, अपनी लाइफ को चैनलाइज करें एज पर सन, रिजल्ट्स हमेशा अच्छे मिलते हैं। सूर्य क्या करता है? सेल्फलेस। सेल्फलेस कैसे है? क्योंकि वो सबको रोशनी देता है, सबको लाइट दे रहा है, हीट दे रहा है, जिससे फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, अनाज भी उग रहा है। सब लोगों का सर्वाइवल क्यों है? बिकॉज ऑफ सन। लेकिन इन रिटर्न सन क्या मांगता है किसी से? कुछ भी नहीं। तो सूर्य की दशा में सेल्फलेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे काम करने हैं बट सेल्फलेसली। और यही वाली चीज अगर नेगेटिव में जाती है, तो अगर सूर्य की दशा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही, तो प्रोकेस्टिनेशन, लेट उठना, बिल्कुल भी टाइम की वैल्यू नहीं करना, टाइम वेस्ट करना, हर डिसीजन सेल्फिश होके लेना, अपने आप को सेल्फ सेंटर करके हर डिसीजन लेते हैं। सूर्य कभी भी अपनी दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देता। सूर्य रिप्रेजेंट करता है हमारी सोल को। हमारी सोल, सोल क्या होती है? हमारी इनर वॉइस। इनर वॉइस। अब हमारी इनर वॉइस जो कहती है, उसको हमें ध्यान से सुनना चाहिए कि हमारी आत्मा क्या चाह रही है। उसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? ज्ञान। तो इस दशा में कई बार कुछ जानने की बहुत प्रबल इच्छा होती है। हम अपने बारे में, अपने अंदर क्या हो रहा है, उनको जानना चाहते हैं। तो वो आपको नॉलेज की तरफ अट्रैक्ट करता है और आप कुछ अच्छा स्क्रिप्चर्स पढ़ने लगते हैं या कुछ सीखने लगते हैं, जिससे आप अपनी इनर डिजायर को फुलफिल कर सके। वहीं पे नेगेटिव में हम देखें तो हमेशा झूठ बोलना, दूसरों को धोखा देना, ये सारे काम सूर्य की दशा में हो सकते हैं अगर सूर्य अच्छे से प्लेस नहीं है और रिजल्ट अच्छा नहीं देता है। फेम, अपनी पोजीशन पे प्रमोशन, ग्रोथ, ये सब पॉजिटिव है। अपने काम में अथॉरिटी मिलना सूर्य का एक पॉजिटिव ट्रेट है। अथॉरिटी आपसे वापस ले लेना, अथॉरिटी चले जाना, डीफेम होना, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। कॉन्फिडेंस एक पॉजिटिव ट्रेट है। ईगो एक नेगेटिव ट्रेट है। ईगो क्लैशेस, अग्रेसिव होना, टेम्परामेंट लूज करना, क्योंकि सूर्य तो अग्नि है, हीट है। पॉजिटिव होगा तो कंट्रोल्ड हीट होगी, ताकि वो आपको एम्बिशियस बना सके, फोकस कर सके। लेकिन अनकंट्रोल्ड हीट क्या करेगी? हमेशा लड़ाई झगड़े, गुस्सा, अग्रेशन देगी। तो है हीट सूर्य के पास, लेकिन हम कैसे यूज कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं तो वो हमारे को एम की तरफ फोकस कर रही है। अनकंट्रोल कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को सिर्फ लड़ाई झगड़े में लगा रहे हैं। लीडरशिप क्वालिटीज, एम्बिशियस है तो लीडरशिप क्वालिटीज भी अचीव होंगी। इस तरीके से हम किसी भी प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स को कंसीडर करते हैं और प्लस और माइनस को करते हैं। अगर हम रेमेडीज की बात करते हैं कि सूर्य की दशा में बेसिक रेमेडीज क्या होती है, रेमेडीज दो तरीके से होती है। एक तो होती है रिलीजियस या स्पिरिचुअल रेमेडीज, एक होती है लाइफस्टाइल रेमेडीज। लाइफस्टाइल रेमेडीज जो हम अपने बेसिक बिहेवियर में, लाइफस्टाइल में लाते हैं, जिससे प्लैनेट्स हमारी एनर्जी के साथ अलाइन होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर रिलीजियस रेमेडीज में देखें तो सूर्य को डेली जल देना, गायत्री मंत्र का पाठ करना। सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं शिव भगवान को, शिव जी की आराधना करना, शिव जी पे जल चढ़ाना, शिवलिंग पे सूर्य नमस्कार करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, ये सब रिलीजियस रेमेडीज हैं जो आप अपने कर सकते हैं। लाइफस्टाइल रेमेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है सूर्य उदय के साथ उठना, टाइम की प्रॉपर मैनेजमेंट करना, टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, सेल्फलेस होके अपने सारे काम करना, कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागना। अगर हम अपनी लाइफ में इन चीजों को ऐड कर लेते हैं, फादर फिगर है, अपने फादर से एडवाइस लेके काम करें, देखिए सूर्य के कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इस तरीके से अगर हम प्लैनेट की एनर्जी को अपने डेली रूटीन में अलाइन कर लेते हैं, ये बहुत बेसिक डेली लाइफस्टाइल है। तो हम किसको स्ट्रॉन्ग करते हैं? अपने सन को। हॉरोस्कोप में चाहे सन स्ट्रेंथ में कमजोर हो, एफ्लिक्टेड हो, लेकिन
अगर हम ये लाइफस्टाइल अपना अपनाते हैं, सूर्य के साथ उठते हैं, तो अगर हम ये करते हैं तो विद टाइम धीरे धीरे सन की दशा में आपके रिजल्ट्स इंप्रूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम उसकी एनर्जी अपनी एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं। इस तरीके से सूर्य की दशा महादशा हमने समझी। हम एक एक प्लेनेट की महादशा को समझेंगे। हमें प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स लेने हैं और उन सिग्निफिकेटर से समझना है और अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करना है बहुत ध्यान से कि हम किस पैरामीटर पे क्या फेस कर रहे हैं। इसमें से कुछ भी अगर आप अपने से अलाइन कर सकते हैं, अपने से को रिलेट कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर अपने शेयर करें। अपने व्यूज और फीडबैक आपके बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो प्लीज वो शेयर करेंगे तो हमारे को भी एक मोटिवेशन मिलता है आगे चीजों को करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।